साथियों, दो प्रत्यक्ष ग्रहों अर्थात सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों की राहु के साथ में जो युति है उसको हम ग्रहण योग कहते हैं। इनकी आपस में शत्रुता जग जाहिर है, लेकिन कुछ बहुत ही कॉमन बातें हमें समझ लेनी चाहिए। यदि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्य और राहु एक साथ में बैठे हों, युति करते हों, तो ऐसे जातक या जातिका का कभी भी सरकारी काम होता ही नहीं सही समय पर, अपने पिता से उसकी कभी नहीं बनती। और ठीक यदि चंद्रमा के साथ में राहु जन्म पत्रिका में कहीं पर भी विराजमान हो, यह भी ग्रहण योग ही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, माता से वैचारिक मतभेद होते हैं, किसी न किसी प्रकार के गुप्त रोगों से यह शिकार हो जाता है। और साथ ही यदि स्त्री है तो उसको स्त्री जन्य रोग भी बहुत पहले ही किशोरावस्था में आकर के घेर लेते हैं। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष में एक युति बहुत ही अधिक बदनाम है और वो युति है राहु की या तो चंद्रमा के साथ में या सूर्य के साथ में युति। इन दोनों ग्रहों को अर्थात सूर्य को और चंद्रमा को हम प्रत्यक्ष देव कहते हैं। और प्रत्यक्ष देव हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इनको अपनी नंगी आंखों से बिना किसी उपकरण के रोजाना देख सकते हैं, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और दूसरे जो ग्रह हैं उनको देखने के लिए हमें किसी न किसी उपकरण की जरूरत पड़ती है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा हम नित्य इनके दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना भी इनकी करते हैं। तो सूर्य चंद्रमा की राहु के साथ में जो दुश्मनी है, जो नैसर्गिक शत्रुता है, वो जग जाहिर है। और किसी भी जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में, ये 12 भावों में से कहीं पर भी यदि सूर्य या राहु की युति है या फिर चंद्र या राहु की युति है, तो इसको हम ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग कहते हैं। ग्रहण का अर्थ क्या है कि अच्छा खासा कोई चमकदार चीज है, कोई खूबसूरत चीज है, उस पर कालिख लग जाए तो हम कहते हैं कि इसको ग्रहण लग गया। तो ऐसा ही जन्म पत्रिका में ये होता है। तो इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या सूर्य और राहु की युति करती है व्यक्ति के साथ में और क्या क्या चंद्र और राहु की युति करती है उस जातक के साथ में, खासतौर पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा और राहु की दशा अंतरदशा में। और उसके बाद में जानेंगे कि यदि ये युति है भी तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान सा, शायद दुनिया का सबसे आसान उपाय आज आप जानने जा रहे हैं हमारे इस आचार्य जी के उपाय के माध्यम से। तो साथियों, यदि जन्म पत्रिका में सूर्य और राहु की युति होती है, अभी मैं उसको उदाहरण के लिए केवल यहां लग्न में लिख रहा हूं, वो 12 भावों में से कहीं पर भी आपके हो सकती है, ठीक है ना। तो जब भी यह युति होती है तो ऐसा जो व्यक्ति है उसमें आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। उसके दिल में जो होता है वो कह ही नहीं पाता। जिस किसी से भी वो कोई बात करने जाएगा, बजाय अपनी बात कहने के उसकी 4 बातें सुन करके आ जाता है वो वापस। अपने पिता से उसकी कभी भी नहीं बनती। पिता
और उसके जो विचार हैं वो आपस में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इस प्रकार का संघर्ष रहता है। पिता और वो 10 मिनट भी साथ में बैठ नहीं सकते। और तो और पिता का जो पैतृक व्यवसाय है यदि ये व्यक्ति अपना ले तो अच्छे खासे व्यवसाय का ये भट्टा बैठाने का कार्य करता है, अर्थात पिता से इसको कभी भी कोई लाभ नहीं मिलता है। वैसे तो सरकारी कार्य भारत में यदि बात करें तो सबके देरी से ही होते हैं, लेकिन खास तौर पर इस युति में तो ये समझ लो कि जो 3 दिन का काम है वो 30 दिन में भी पूरा नहीं होता। साधारण सा कार्य है, उसके लिए भी जब तक ये 50 चक्कर नहीं लगा लेंगे इनका सरकारी कार्य नहीं बनने वाला। पेट, पाचन तंत्र, आंतें, लीवर, इनसे संबंधित ये समस्या जरूर देता है इनको। पेट और पाचन तंत्र की समस्या इनको सदैव बनी ही रहती है साथियों। आंखों की समस्या इनको बनी रहती है, या तो बहुत कम उम्र में इनको चश्मा लग जाता है या नेत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको बनी ही रहती है। मेरुदंड अर्थात जिसको हम मेरु रज्जु कहते हैं, न्यूरॉन्स से संबंधित समस्या, और खास तौर पर 45 वर्ष की आयु के पश्चात दिल अर्थात हार्ट से संबंधित समस्या इनको होती है। तो ये जो युति है, और खास तौर पर यदि इनको राहु की दशा चल रही हो या फिर सूर्य की दशा चल रही हो तो ये सारी चीजें इनको जरूर वो दे ही देता है। आइए साथियों, आप जानते हैं कि चंद्र और राहु की जो युति है उसमें व्यक्ति को किस किस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। तो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि चंद्रदेव और राहु देव इनकी युति हो, क्योंकि समुद्र मंथन से इनकी जो शत्रुता है वो चली आ रही है, तो चंद्र और राहु, मैं यहां पर उदाहरण के लिए लिख रहा हूं, लेकिन जन्म पत्रिका में यदि कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। या तो वो बचपन में ही कहीं हॉस्टल में जाके भर्ती हो जाएगा, या माता का स्वास्थ्य खराब होगा, या माता से दूर रहना पड़ेगा, या कुल मिलाकर के माँ का सुख इनको नहीं मिलता है। माँ से वैचारिक मतभेद इनके हो जाते हैं। माँ और ये बहुत झगड़ा करते हैं आपस में। ये व्यक्ति ये भी जरूर बोलता है कि माँ ने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है, दूसरे भाई बहनों के लिए इतना किया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। मन में विकार बहुत ज्यादा देता है, हमेशा गलत विचार इनके आते हैं मन में, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं सोचते, नेगेटिव ही सोचते हैं। कुछ भी अज्ञात है, कुछ भी अनहोनी है तो ये जरूर कहेंगे कि बस अब कुछ गलत होने वाला है, और ज्यादातर मामलों में वो हो भी जाता है। किसी न किसी प्रकार का जो गुप्त रोग है उससे ये शिकार अवश्य रहते हैं, और किशोर अवस्था से ही अर्थात टीन एज से ही ये समस्या इनकी शुरू हो जाती है। लड़कियों की यदि बात करें तो अनियमित माहवारी की समस्या, पीसीओडी की समस्या, इस प्रकार से स्त्रीजन्य जितने भी रोग होते हैं वो इनको जरूर घेर लेता है। और इस युति में कुछ दूसरी चीजें, ये किसी न किसी प्रकार के नशे का जो सेवन है वो नियमित रूप से करना प्रारंभ कर देते हैं, स्वयं का ध्यान रखना बंद कर देता है, और कई बार अपमानजनक जो स्थितियां हैं वो इनके लिए बार बार मुंह बाएं खड़ी रहती है। तो चंद्रमा या सूर्य की युति के कारण इस प्रकार की कोई भी समस्या यदि आपकी जिंदगी में भी है तो समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। साथियों, ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि निकट के किसी भी गणेश मंदिर में नियमित रूप से जाइए। शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करिए आप जाना, और नित्य वहां बैठ करके आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। प्रातः काल भी आप जा सकते हैं, संध्या काल भी, जब भी आपको समय है आप जा सकते हैं। तो गणपति मंदिर में बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित जानिए कि ये राहु को हार माननी पड़ेगी आपकी प्रार्थना के सामने। राहु को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर चाहे राहु की महादशा कितनी ही बुरी आपके क्यों नहीं बीत रही। तो जरूर आप इसका लाभ उठाइए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ में कि यदि राहुदेव आपकी जन्म पत्रिका में भी किसी गलत स्थान पर प्लेस्ड है, आपको परेशानी का वो सबब बने हुए हैं, तो अभी आगामी 8 मई 2024 को हमारे संस्थान में ही राहु शांति का विशेष अनुष्ठान, उसका आयोजन किया जा रहा है, उसमें आप भाग जरूर लें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।